बेटा वी आर कंटिन्यूइंग विद थर्मोइलेक्ट्रिसिटी। हमने कल एक इफेक्ट पढ़ा, दैट वाज द सीबेक इफेक्ट, जिसमें हमने ये देखा कि व्हेन the two junctions were kept at two different temperatures, one was kept hot, another was kept cold, then current began to flow because of the generation of the thermo EMF, and it began to flow from one metal to the another metal according to the Seebeck series। कल हमने वो देखा, और फिर हमने ये देखा यार कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो प्ले करता है रोल कि आपकी EMF की डायरेक्शन कैसी होगी। With the increasing temperatures, EMF first reaches maximum, then decreases, gets zero, and then increases in the opposite direction। वो हमने पढ़ा सारा, और हमने ग्राफ्स वगैरह अच्छे से देखे, है ना। तो ये तो थॉमस सीबेक ने बात की थी, it was about 1826 जो हमने कल देखी। लेकिन बेटा इसके बाद एक और बंदा आ गया। देखो थर्मोइलेक्ट्रिसिटी में तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ये था कि सीबेक इफेक्ट क्या था, सीबेक को खुद असली पता ही नहीं थी हुआ क्या है। इसके बाद बेटा एक बंदा आ गया बाय द नेम जीन पेल्टियर। क्या उसका नाम? He was a French watchman। मतलब तू सोचू ये जो गायरी शेयर है, गायरी बोल छू जो गेट पे होते हैं ना। हाँ नहीं वो वाला वॉचमैन नहीं, ये जो ये गड़ी वाला है। इस बंदे ने 1834 में while trying to prove Seebeck effect, ये पूछा रिवर्सल ऑफ Seebeck effect। क्या पूछा? तो ये याद रात क्या उस कंसेप्ट, रात उस कंसेप्ट कि बेटा अगर आपके पास एक थर्मोकपल है, आपने एक जंक्शन को हीट कराया, हीट कराने की वजह से ये बन गया हॉट जंक्शन, और एक जंक्शन को आपने रखा था आइस बाथ में, याद है कि नहीं? इसको आपने बोला कोल्ड जंक्शन, ठीक है। और आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल बेटा दिस इज मेटल नंबर 1, दिस इज मेटल नंबर 2, एंड a thermocouple is formed of two different metals and the junctions are maintained at two different temperatures। we were seeing that EMF जनरेट होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है फ्रॉम M1 to M2। अगर M1 पहले आएगा सीबेक सीरीज में, to the element which is later in the Seebeck series through always the cold junction। देखा हमने कि इसने इस बंदे ने बड़ा उल्टा रिजल्ट देखा। इशू पूछा कि अगर एक सिंपली आप थर्मोकपल लें जिसमें ऑब्वियसली दो डिफरेंट मेटल्स होंगे M1 और M2, लेकिन दोनों जंक्शंस का बेटा टेम्परेचर होगा सेम, एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ वोल्टेज सोर्स। यहां पर वोल्टेज सोर्स नहीं था, यहां पर आपने हीट किया सिस्टम को, सिस्टम को हीट किया एक साइड पे, दूसरा सिस्टम दो साइड जो है वो आइस बाथ में रखा, उसको ठंडा ही रखा, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से यहां पर करंट थी, यहां पर थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसका कौन कितना। लेकिन बेटा ये बंदा जीन पेल्टियर देखता है कि अगर आप थर्मोकपल के दो जंक्शंस को सेम टेम्परेचर पर रखो, क्या रखो, और मैं करंट फ्लो कर रहा हूं फ्रॉम वन मेटल टू अनदर बाय यूजिंग अ बैटरी, बाय यूजिंग सम वोल्टेज सोर्स। ठीक, फिर वैसे अगर करंट फ्लो से दिस इज पॉजिटिव टर्न, दिस इज नेगेटिव, करंट हो जाएगी ना ऐसे फ्लो। एक ऐसा दबान एक जंक्शन पर मैंने देखा कि बेटा हीट एब्सॉर्ब हो गई, और दूसरे जंक्शन पे बेटा हीट इवॉल्व हो गई, यानी कि एक जंक्शन ने हीट वहीं से दी जो देगा सुपर जिगर हॉट जंक्शन, और जो पकड़ेगा, पकड़ना मतलब वो ठंडा था इसलिए तो एब्सॉर्ब कर रहा है। बात समझ रहा है कि तो बोलते ये जंक्शन है, ये क्या है, कोल्ड जंक्शन। कोल्ड जंक्शन पे टेम्परेचर होगा फॉल, लेकिन हॉट जंक्शन पे टेम्परेचर होगा राइज। क्लियर? गो यीशु अनान आपने करंट चलाई दो डिफरेंट मेटल्स में, और आप देख रहे हो उनके जंक्शंस में टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाता है। बात समझ रहे हैं? आपने करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने से एक जंक्शन गर्म एक जंक्शन ठंडा, वो कौन सा गर्म होता है कौन सा ठंडा होता है वो बाद की बात है। लेकिन मसला ये कि यार यीशु वनान अख्तिस का था यस रिवर्स का चिकेमिच सिबेक ने बोला था आप हीट करो करंट पैदा होगा, ये बोलता है करंट चलाओ हीट पैदा हो रही है।
हीट पैदा होने का मतलब एक जंक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा जंक्शन हीट इवॉल्व कर रहा है। बात समझ रहे हैं? कुछ गॉट टू समझो इवॉल्व क्या है, क्या है। दरअसल बेटा इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, जब करंट चलते हैं ना, जिस जंक्शन पर हीट एब्जॉर्ब हो रही, हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब ये जंक्शन ठंडा है। हुआ क्या है समझो। दरअसल बेटा आपको पता है जब भी करंट चलती है तो इलेक्ट्रॉन्स का कांसेप्ट होता है, तो याद रखोगे बेटा। हाँ, इट इज ट्रू दैट जिस जंक्शन पर शाबाश हीट इवॉल्व हुई, दैट इज द हॉटर जंक्शन, एंड इट इज अगेन ट्रू बेटा द जंक्शन वेयर द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज द कोल्डर जंक्शन। ठीक है, मगर आप समझने की कोशिश करो कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कोल्डर जंक्शन, यानी कि ये जंक्शन जो तुरुन क्या है इसका चीज, जब वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, तो दरअसल चला क्या है, करंट चला है ना। दरअसल हमने ये देखा बेटा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो चल रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और मेटल्स में क्या होते हैं, मेटलिक बॉन्ड होता है, कर्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छह आसान कितना दपान जो जंक्शन हीट एब्जॉर्ब करता है ना, दरअसल वहां पे मसला ये हुआ होता है बेटा कि आपका कर्नल और आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सचेंज करता है। एनर्जी इस तरह से एक्सचेंज करता है कि सारी एनर्जी लेने की कोशिश करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो करंट में ऑलरेडी इन्वॉल्व, जिसकी वजह से बेटा कर्नल्स की अपनी एनर्जी हो जाती है कम। जब कर्नल्स की एनर्जी कम होगी, समझना इस बात को, जब कर्नल्स की एनर्जी बेटा कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो ये एनर्जी पोजेस कर रहे थे उस एनर्जी की वजह से था ना इनका कोई थर्मल मोशन, क्योंकि कर्नल्स की वजह से होती थर्मल मोशन, होती है कि नहीं, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे था। लेकिन जब इससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया गया, वहां कैसा एमसन थर्मल मोशन इंक्रीज कि डिक्रीज, यस डिक्रीज, जिसकी वजह से बेटा आप ये देख रहे हो ये जंक्शन ठंडा पड़ जाता है। और जब आप आ जाते हो दूसरे जंक्शन पे जिसको आप कहते हो या सच हॉट जंक्शन, इट्स अ हीट इवॉल्व, वो क्यों होगी वो भी समझो। दबान जब वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर आ गए किधर, दूसरे जंक्शन पे, वहां पर ऑलरेडी कर्नल्स के पास उतनी एनर्जी जो इन वाले कर्नल्स के पास थी, लेकिन इन कर्नल्स ने एनर्जी को क्या किया, लूज। अब इनकी थर्मल मोशन क्या होगी, कम, जिसकी वजह से इनकी थर्मल मोशन जब कम हो गई ठंडा पड़ गया। थर्मल मोशन की वजह से हीट जनरेट होती है, जूल्स लॉ। बात समझ रहा है? तो इनकी एनर्जी लूज हो चुकी है, जिसकी वजह से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एतबार से ये हीट कम प्रोड्यूस करने वाले। लेकिन ये वाला जंक्शन जो है बेटा, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इन्हीं कर्नल्स को वापस एनर्जी देते हैं। यानी कि यहां पर हॉट जंक्शन पर कर्नल तेरा एनर्जी ले रहा होता है इन इलेक्ट्रॉन्स से। जब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज हो गई, ये गेन किसने की, कर्नल से। तेरे माता में आग का ये कर्नल एनर्जी बे करेंगे इन जगह, उनकी थर्मल मोशन अब इंक्रीज हो जाएगी ना। तो कोल्डर जंक्शन पे थर्मल मोशन ऑफ कर्नल्स रिड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो इसीलिए वो कोल्डर था। बात समझ रहा है? लेकिन हॉटर जंक्शन की बात जब की जाती है बेटा, वहां पर कर्नल्स एनर्जी ज्यादा गेन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी पकड़ रहे हैं और उनकी थर्मल मोशन बढ़ जाती है। थर्मल मोशन जब बढ़ जाएगा ऑब्वियस सी बात है उनका हीट प्रोड्यूस जो होगा उसकी वजह से मोशन की वजह से, कैसे ज्यादा, दैट इज द रीजन ये वाला जंक्शन गर्म है। बात समझ रहे हैं? लेकिन याद था जो हीट एब्जॉर्ब होती है या जो हीट बेटा इवॉल्व होती है, दैट डजंट फॉलो द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बात समझ रहा है कि नहीं? दैट डजंट फॉलो द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। याद रखना ये बात। हीट डज डिपेंड ऑन द करंट व्हिच इज फ्लोइंग, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती है, करंट। यस, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज ट्रू। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा, क्योंकि करंट ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर एनर्जी ले रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जगह पर एनर्जी डोनेट कर रहे हैं कर्नल्स को, और वो कर्नल्स लेकर अपनी थर्मल मोशन बढ़ाते हैं। अपनी थर्मल मोशन बढ़ाने की वजह से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एंड देयरफॉर आपको लगता है एक जंक्शन गर्म हो गया, दूसरा जंक्शन ठंडा हो गया। ठंडा और गर्म होने का मतलब एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज। एटमॉस्फेयर से कोई हीट नहीं ली जा रही, एटमॉस्फेयर को कोई हीट नहीं दी भी जा रही। गोड से दिमागस में था लूज इनको सवोच हुआ क्या फिक्र तरह। तो अब समझने की कोशिश करो, जो ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दिस डजंट फॉलो द जूल्स लॉ, दिस इज
directly proportional to current, but beta it is independent of the resistance. Clear अच्छा? तो पेल्टियर ने बेटा एक पेल्टियर कोफिशिएंट दिया, जैसे हमने कल सीबेक कोफिशिएंट देखा S, वो दरअसल पावर था, थर्मोइलेक्ट्रिक पावर था, उस था कि नहीं? मैंने बोला इट इज dE by dt, बोला कि नहीं? पेल्टियर ने भी बेटा एक कोफिशिएंट दिया, that is called as the Peltier coefficient, and it is nothing but pi. It is defined as the amount of heat energy evolved or absorbed at a junction, evolved or per unit flow beta of the charge. Here can catch energy, so joules per coulomb, या यूं कहा जाए it is delta H by IT. क्लियर अच्छा? कहने का मतलब joules per ampere per second लिखे सेकंड. अच्छा ठीक? क्लियर अच्छा? समझ गए कि नहीं? ठीक है ना? वन सबसे कहा था क्या? तमाम पेल्टियर इफेक्ट यू शुड रिवर्सिबल. क्या छू? एवं मतलब क्या हो? एवं मतलब को अगर तूने इस वक्त करंट बेटा इस तरह से चलाई तो आपका ये वाला जंक्शन हो गया गर्म, ये वाला क्या हो गया? ठंडा. ठंडा पड़ गया कंपैरिजन के पास. लेकिन अगर तू बैटरी का रिवर्सल करेगा, क्या करेगा? मतलब तेरे पे ना करंट इसके. When the direction of the current is reversed, we are seeing that the junction which was hotter in the first case now becomes colder, and the junction which was cold in the first case now becomes hotter. Therefore, Peltier effect is reversible in nature. था क्या यार? बात समझा कि नहीं? आपका डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होने से आपका जो जंक्शंस है गर्म और ठंडा वो भी क्या हो जाते हैं? रिवर्स. क्लियर अच्छा? This is all about what? The Peltier effect. Clear अच्छा? समझ गए कि नहीं? अब समझने की कोशिश करो बेटा, जो ये पेल्टियर वाला बंदा है और जो सीबेक वाला बंदा है, इनने जो बातें कही है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है. क्या कर रही है? कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस, समझने की कोशिश करो. फर्ज कर यार करंट ऐसे चली तो ये वाला जंक्शन क्या हुआ? हमने बोला भी कोल्ड हो गया, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. और ये वाला आपका मेटल, यहां पर मेटल नंबर 1 है और यहां पर फॉर एग्जांपल चला, और ये वाला हीट जंक्शन जो है बेटा ये अब गर्म हो गया. ठीक है? चलो तिशु याद, इफ यू हैव टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, सीबेक इफेक्ट के एतबार से जो जंक्शन ठंडा होता है, जो जंक्शन पेल्टियर इफेक्ट बोलता है, उस ठंडे के पास हीट एब्जॉर्ब होती है. देख देख समझ, ये था ना सीबेक इफेक्ट, ये था हॉटर जंक्शन, यहां पर हीट आपने दी, यहां पर हीट आपने यानी कि एब्जॉर्ब हो रही. ये वाला जंक्शन ठंडा था, यहां पर आपने हीट एब्जॉर्ब नहीं, मतलब नहीं करा, आपने हीट दी. लेकिन पेल्टियर कहता है, पेल्टियर जो है ना, when you are going in a circle and you are following the direction of the currents, अगर आपको सेम डायरेक्शन चलानी है, ठीक है, from metal 1 to metal 2, देखो कैसे करंट चल रही है. देखो from metal 1 to metal 2 through the hot junction, from metal 1 to metal 2 through the metal 1 to metal 2 through hot, through तेरे दिमाग में गसान का metal 1 आस बंद गई तो metal 2 आस हेर के, because it is metal 2 to metal 1 through cold. सीबेक फिट यही है ना, metal 2 to metal 1, metal 2 to metal 1 कहां से गया? तो जो जंक्शन कोल्ड होता है सीबेक में वही जंक्शन है जो पेल्टियर इफेक्ट में हीट एब्जॉर्ब करता है. बात समझने की कोशिश करना. ये ठंडा था ना, तूने इसको गर्म मत किया था, तूने गर्म किसको किया था? हीट पहले वाले. तो पेल्टियर छुआना यूज जंक्शन तुरंत छुआ सा करंट से कैसे चला रहा है? मेटल 2 टू मेटल 1 थ्रू कोल्ड, थ्रू मेटल 2 टू मेटल 1 थ्रू कोल्ड. वही जंक्शन होता है जो हीट एब्जॉर्ब करता है फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट इन पेल्टियर इफेक्ट. कॉम्प्लीमेंट किया ना भाई, ये ठंडा था, यहीं पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. मतलब एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहा है, एडमायर कर रहे हैं यार जीवना कुनी का. क्लियर अच्छा? डाउट तो नहीं? कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं M2 से M1 करंट चलानी. M2 से M1 हमने फॉर एग्जांपल बोला कोल्ड जंक्शन चाहिए,
तो M2 से M1 जब कोल्ड जंक्शन चलेगा तो हो गया ये हायर सीरीज में आएगा, ये ऐसा बॉन्ड कहते हैं। तो यहां से यहां चलती है थ्रू कोल्ड, एबीसी रूल यही है ना। तो जो कोल्डर है वहां पर क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब। ये वही जंक्शन होता है जहां पर पेल्टियर इफेक्ट में एब्जॉर्ब होती है हीट। सो देयरफॉर बेटा द सीबेक इफेक्ट एंड द पेल्टियर इफेक्ट बेटा दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। क्लियर? अच्छा समझ गए कि नहीं? इसके बाद बेटा लास्ट इफेक्ट है, दैट इज द थॉमसन्स इफेक्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट बिकॉज इन दो के बोलने के बाद 20 साल हो गए थे और इन दो को पता ही नहीं था इन्होंने क्या किया। इट वाज थॉमसन जिसने दोनों को एस्टैब्लिश नए से किया और इन दो के बीच में रिश्ते भी ढूंढ दिए। छीना एक बे की रेसिप्रोकल रिवर्सिबल तो करो पहले अपनी कॉपी या लिखो पहले। अकॉर्डिंग टू पेल्टियर इफेक्ट, according to Peltier effect, when current is made to flow through a thermocouple, शाबाश, दिल क्या दलील चाहिए सर? We observe that heat is evolved at one junction. Heat is evolved at one junction and absorbed at the other. Thirsty. The junction where heat is absorbed is cold or cooler. The junction where the heat is absorbed is colder, and the junction where the heat is evolved is hotter. Chaliye, full stop. The junction where the heat is evolved is hotter as the energy is evolved by the electrons. ठीक है, जो ये गर्म क्यों है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी लूज की, गेन किसने की है? Kernels, and is absorbed by the kernels which increases their thermal motion and thus produce a heating effect. छठी, full stop. The junction which is cooler observes a loss of energy by the kernels. Yeah, observes a loss of energy by the kernels which is taken up by the electrons thereby shabash decreasing the thermal motion of the kernels. छठी, फुल स्टॉप इधर। ठीक है ना? तो इसके बाद देखो पेल्टियर कोएफिशिएंट की डेफिनेशन।
जाओ जाओ, पेल्टियर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखो। क्या है पेल्टियर इफेक्ट? शाबाश। क्वेश्चन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ heat energy absorbed or involved at a junction per unit flow of the charge. किसी ने गलती से फील आया? क्या लिखा? हाँ? Per, क्या लिखा? It is the amount of energy absorbed or evolved at a junction per unit flow of the charge. चला यहाँ पर था नजर, छुकिया या असली जूल पर कूलम। जरा मुझे इसके डायमेंशंस बता, डायमेंशंस। अच्छा, m1 हाँ, जूल मतलब m1 L2 T minus 2 पाँच बनकर असली करंट है ना, और टाइम करंट मतलब a minus 1 और टाइम मतलब t आएगा -3 है ना। ये आगे इसके डायमेंशंस। अब दिमाग लगा, जूल क्या है? एक्स वर्क, कूलम क्या है? चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो क्या असली वर्क डन पर यूनिट चार्ज? पोटेंशियल। सो व्हाट इज पाई? इट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। और बात समझ रहा है? पाई इज एक्चुअली व्हाट? It is actually the potential difference because the dimensions are same as that of potential. Clear, chance? And it is defined as heat produced or evolved per unit charge, but that is work done per unit charge, and that is nothing but the potential. क्या clear है? इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है? इसके बाद लिखो बेटा, Peltier effect is reversible. Peltier effect is reversible. ठीक है ना? फुल स्टॉप। दैट इज, इसका मतलब क्या है? ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या मतलब इनसे क्या है? द जंक्शंस वेयर द हीट इज, हाँ, द हॉटर एंड द कोल्डर जंक्शंस आल्सो गेट रिवर्स्ड। That is, the hotter and the colder junction also get just ठीक। अब क्या इन दो इफेक्ट्स में आपस में रिश्ता है? हाँ लिखो, the Seebeck effect and the Peltier effect complement each other. Complement each other. In a sense that in a sense that the junction which is colder in the Seebeck effect colder in the Seebeck effect will be the junction which is colder in the Seebeck effect will be the junction which will absorb heat, which will in the Peltier effect, in the Peltier effect, for the same direction of flow of current. ठीक है हजरत, ये बात याद रखना कि अगर आपके पास M1 M2 है और आप यही वाली चीज मेंटेन कराना चाहते हो M1 और M2 में, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम M1 टू M2 इक्विलिब्रियम के एग्जाम फ्लो। अगर आपको यही चीज कराना है ना, तो समझो इक्वल जंक्शन टू हॉट, इक्वल जंक्शन टू कोल्ड। तो देखो हो क्या रहा है, M1 टू M2 मतलब या थ्रू हॉट कब होता है? जब M1 नीचे होगा, M2 ऊपर होगा। बात सीबेक सीरीज में M2 होना चाहिए ऊपर, M1 कहाँ होना चाहिए? नीचे, क्योंकि अदरवाइज इट इज M2 टू M1 थ्रू कोल्ड। सो व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम M2 टू M1 थ्रू कोल्ड, आप देख रहे हो कोल्ड वाले जंक्शन पे ही हीट एब्सॉर्ब हो रही है। मतलब अब तू ठंडा हो गया, कोई बात नहीं यार, ले हीट। बात समझ रहे हैं ना? देयरफॉर बेटा दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक ठीक है।
चलो वी आर लेफ्ट विद थॉमसन्स इफेक्ट तेलंगाना टाइम को 8:24 नॉन स्टॉप